এই মুহূর্তে সরাসরি চোখ রাখবো রাঁচিতে, সেখানে রাহুল গান্ধী জনসভায় বক্তব্য রাখছেন। बात है, इससे शर्म की बात बड़ी बात नहीं हो सकती। मगर ये चौकीदार सिर्फ वायुसेना से चोरी नहीं करता है, ये चौकीदार किसानों से, मजदूरों से, आदिवासियों से भी चोरी करता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कैसे करता है। देश के किसान, देश के आदिवासी, झारखंड के किसान, झारखंड के आदिवासी, आप अच्छी तरह सुनिए। कांग्रेस पार्टी आपके लिए, आपकी रक्षा के लिए 2013 में जमीन अधिग्रहण बिल लाई थी। आदिवासियों की जमीन की रक्षा करने के लिए हम ट्राइबल बिल और पैसा कानून लाए थे। ये जो जल है, जंगल है, जमीन है, ये आपकी है, ये अंबानी की नहीं है। अदानी की नहीं है। हम कानून लाए, कानून में साफ लिखा था, बिना किसान से पूछे, बिना आदिवासी से पूछे, जब तक 80% किसानों ने हां नहीं कहा, तब तक जमीन नहीं दी जा सकती है। और अगर जमीन दी जाएगी तो सोशल ऑडिट होगा, सोशल इंपैक्ट स्टडी होगी। भैया डिस्टर्ब मत कीजिए। मैं जानता हूं आप में जोश है, नारा लगाना चाहते हो, मगर बीच में मत डिस्टर्ब कीजिए। 80% किसानों से पूछकर जमीन ली जा सकती है। और अगर किसानों ने हां कहा तो सोशल इंपैक्ट स्टडी के बिना जमीन नहीं ली जा सकती। और अगर जमीन ली जाएगी तो मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा पैसा किसान के जेब में डालना ही पड़ेगा। यह कानून है। न्यामगिरी में, भट्टा परसौल में लड़ाई हुई, हमने आपको कानून दिया। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, पहला काम जमीन अधिग्रहण बिल, ट्राइबल बिल को रद्द करने का। पार्लियामेंट में हमसे लड़े, कांग्रेस पार्टी पीछे नहीं हटी। हमने कहा ना, हम नहीं करने देंगे। हम आदिवासियों की जमीन, किसानों की जमीन 15-20 उद्योगपतियों के हाथ में नहीं जाने देंगे। 3 बार नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में कोशिश की, 3 बार कांग्रेस पार्टी ने उनको रोका। और फिर उन्होंने अपने सरकारों को कहा कि स्टेट लेवल पे आप कानून बदल दीजिए। और आज झारखंड में बिना किसान के पूछे, बिना आदिवासी के पूछे, आपकी जमीन छीनकर उनके उद्योगपति मित्रों को दी जाती है। अब देखिए, झारखंड जैसा प्रदेश, छत्तीसगढ़, कुछ ही दिन पहले वहां चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, राजस्थान में हुआ। मैंने अपने भाषणों में साफ कहा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में जैसे ही कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी, 10 दिन के अंदर किसान का कर्जा माफ हो जाएगा। नरेंद्र मोदी हर भाषण में झूठ बोलता है, चौकीदार हर भाषण में झूठ बोलता है। 15 लाख रुपए दे दूंगा, किसान को सही दाम दे दूंगा, कर्जा माफ कर दूंगा। हमने कहा आप 10 दिन गिनना, 10 दिन। चुनाव जीतने के 2 दिन के अंदर तीनों प्रदेशों ने किसान का कर्जा माफ किया। छत्तीसगढ़ की सरकार ने कहा
जमीन अधिग्रहण बिल के मुताबिक अगर किसी उद्योगपति को जमीन दी गई और उसने उस जमीन को 5 साल के अंदर इस्तेमाल नहीं किया, अगर उस जमीन पे उद्योग नहीं लगा, तो वो जमीन वापस आदिवासियों को, किसानों को दी जाएगी। और एक ऐतिहासिक कदम छत्तीसगढ़ की सरकार ने लिया। बस्तर में टाटा कंपनी की जमीन थी, जमीन इंडस्ट्री के लिए दी गई थी, जमीन पे कुछ नहीं किया गया। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर ने वो जमीन टाटा कंपनी से लेकर आदिवासियों को वापस दी। ऐतिहासिक काम। छत्तीसगढ़ में जाइए, हमने वायदा किया था 2500 रुपए धान के लिए किसान को दिया जाएगा। जाइए छत्तीसगढ़ में, किसी किसान से पूछ लीजिए धान के लिए उसको कितना पैसा मिलता है। 2500 रुपए छत्तीसगढ़ की सरकार गारंटी करती है। मोदी जी ने पिछले 4.5 साल में 3,50,000 करोड़ रुपया 15 लोगों का कर्जा माफ किया है। मैं झारखंड के युवाओं से पूछना चाहता हूं, आप शिक्षा के लिए बैंक लोन लेते हो? छोटे दुकानदारों से पूछना चाहता हूं, आप बैंक लोन लेते हो? किसानों से पूछना चाहता हूं, आप बैंक लोन लेते हो? आप लोगों ने क्या गलती की कि हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का 3.5 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी माफ कर सकता है, मगर हिंदुस्तान के युवाओं का, किसानों का, छोटे दुकानदारों का 1 रुपया माफ नहीं कर सकता है। मेक इन इंडिया कहते हैं, जहां देखो मेड इन चाइना, शर्ट के पीछे मेड इन चाइना, जूते के नीचे मेड इन चाइना, फोन के पीछे मेड इन चाइना। एक के बाद एक मोदी जी भाषण करेंगे और झारखंड का युवा देखेगा। झारखंड के युवा से पूछो भैया क्या करते हो, जवाब मिलेगा कुछ नहीं करते। रोजगार है? नहीं है। बेरोजगारी का गढ़ है ये। सबसे ज्यादा बेरोजगारी झारखंड में। पूछ लो, किसी भी युवा से पूछ लो, मीटिंग में हजारों युवा हैं, पूछो उनसे क्या करते हो, कुछ नहीं करते। अच्छा, लोकसभा में कुछ दिन पहले मैंने देखा, फाइनेंस मिनिस्टर बजट की बात करता है, पता नहीं क्या बोला, उसके बाद 10 मिनट बीजेपी के नेताओं ने, एमपीज ने यूं धड़ाधड़ ताली बजाई। मैंने खारगे जी से पूछा, भैया ये क्या हो गया, ये क्यों ताली बजा रहे? 5-7 मिनट इन्होंने ताली बजाई। अच्छा, सबके सब मोदी जी की ओर देखकर यूं ताली बजा रहे हैं कि भैया